400 है ना। अच्छा, अब 5400 हमारे पास सामग्री बची है और 60 बच्चे और आ गए। 60 पहले से थे, 60 और आ गए, मतलब अब कितने बच्चे हो गए? 120 हो गए। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 12 इंटू 4 48 और बचेगा आपका 6 और 0, 12 पंजे 60। तो अब जो भोजन है वो 45 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी बता देता हूं। टोटल हमारे पास 120 दिनों का स्टॉक है ना। उसमें से देखो, शुरुआत में 60 बच्चे थे, 30 दिन बाद और लोग आए, तो 30 दिन का खाना तो उन्होंने खाया ना। तो 30 दिन आप यहां से माइनस करोगे तो आपके पास अब शेष कितने दिन का भोजन बचा है? 60 दिन का। अगर 60 बच्चे होंगे तो 60 दिन भोजन चल जाएगा। ठीक है, 60 बच्चे अगर होंगे, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत किया है क्या? एक मिनट रुकना है ना। 60 बच्चों का 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। 60 बच्चों ने 3 दिन खाना खाया, 12 में से 8 गया, 6 में से 1 गया, यहां तक भी सही है। और 60 बच्चे 120, ठीक है ना। 60 बच्चों ने 120 दिन का भोजन किया 30 दिन बाद। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही है। ये हो गया। अब 120 बच्चे अगर आ गए तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 90 आएगा ना भाई, यही तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ 90 आएगा। 60 बच्चों के लिए 90 दिन का भोजन उपलब्ध है, लेकिन 60 बच्चे और आ गए, मतलब अब 120 बच्चे हो गए, तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो इससे भी आपका आंसर कितना आएगा? 45 दिन ही आएगा। ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। बताइए, आया समझ में दोनों? हाँ हाँ, 90 मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, 60 60 30 60 में थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया था। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 120 दिन का भोजन है 30 दिन बाद, तो 30 दिन का भोजन गया तो हमारे पास अब 90 दिन का भोजन बचा। तो 60 बच्चों के लिए 90 दिन का जो भोजन है, अगर वो 120 बच्चे खाएंगे तो उन्हें वो 45 दिन में तक चलेगा, मतलब 45 दिन में भोजन समाप्त हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाली, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए मेथड बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। दोनों में से किसी एक से करेंगे, किससे करना है? ए अच्छी है या बी, ये बताओ। तो आगे क्वेश्चन, अब मैं हर क्वेश्चन दोनों मेथड से नहीं बताऊंगा, है ना। एक मेथड में कोई सी बता दूंगा जो आप अच्छा बोल दोगे, और एक मेथड से आप खुद अपने मन से बाद में करके देख लेना। ठीक है, इसको हम ए मेथड बोल रहे हैं, इसको बी। जल्दी से बताओ दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगी, आगे उन्हीं से हम क्वेश्चंस करेंगे। एक मेथड से मैं आपको भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, करिए। देखो, अगर आप ए मेथड से करना चाहते हो, 70 दिन का भोजन है, तो आपके पास टोटल भोजन कितने दिन का है? 70 दिन का भोजन है, और 100 बच्चे हमारे पास है। 25 दिन बाद 50 बच्चे और आते हैं। कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। तो 25 अगर आप इसमें से घटा दो, है ना, 70 दिन का भोजन है 25 दिन बाद, तो अगर इसमें से आपने 25 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? ये वापस से आपका 45 आ जाएगा क्या? हमारे पास अभी 45 दिन का भोजन बचा है। तो अगर 100 बच्चे ही रहेंगे तो 45 दिन भोजन चल जाएगा, लेकिन 50 बच्चे और आ गए, 100 पहले से थे, 50 आ गए, मतलब 150 हो गए। तो भोजन कितने दिन चलेगा ये हमें बताना है। 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 15 बार, और 15 दूनी 30। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। बताइए, ओके है? बिल्कुल सही, बहुत आसान। 70 दिन का भोजन है, 25 दिन गए, 25 गए मतलब 45 दिन की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन करेक्ट। चल, एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगा देता है। 55 दिन बाद 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, ये आपसे बोला गया है। क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से पढ़िए और फिर मैं आपको समझाता हूं एकदम सॉलिड तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। वेरी गुड भाई, देखो कई लोग के तो आंसर ही आ गए। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि हमने एक ठेकेदार को एक काम दे दिया कि ये लो भाई, आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। उसने कहा ठीक है।
उसने प्रोजेक्ट लिया, आपको ये समझना है कि टोटल हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिनों का है, वो हमारे पास 60 दिनों का प्रोजेक्ट है ना। और 100 मजदूर काम पर लगा दिए 55 दिन बाद, मतलब वो जो ठेकेदार है ठेका लेके और मस्त टेंशन फ्री हो गया, है ना। 55 दिन बाद उसने देखा कि अरे मुझे तो 60 दिन में खत्म करना था, 55 दिन निकल गए। तो 60 दिन का प्रोजेक्ट था, 55 दिन तो उसने देखा भी नहीं उधर मुंह करके कि क्या चल रहा है ना। अब बचे कितने दिन, 5 दिन, और इन 5 दिनों में काम कैसे भी खत्म करना है। तो उसने मजदूर क्या करे, दुगने लगा दिए, है ना। मजदूर उसने डबल कर दिए। तो सुनना बहुत अच्छे से, 60 दिन का प्रोजेक्ट था, 55 दिन इसमें से बीत गए, तो 55 अगर चले गए तो कितने दिन का काम अब बचा है, 5 दिन। आपको हमेशा यह देखना होता है इस तरीके से कि हमारे पास बचा कितना, है ना। तो हमारे पास अब बचे हैं 5 दिन, और इन 5 दिनों में 100 मजदूर और 100 पहले से थे, 100 और, मतलब कितने मजदूरों ने काम करा, 200 मजदूरों ने। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये पुराने वाले ही मजदूर काम कर रहे होते तो ये कटेगा, तो ये आएगा 10 दिन। मतलब अगर पुराने वाले मजदूर ही काम करते या एक्स्ट्रा लोग नहीं आते तो काम 10 दिन में होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 55 दिन के बाद 10 दिन और लगते, मतलब आपको ये समझना होगा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता, 65 में। ये आपका एकदम सही वाला आंसर है ए, 65, है ना। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनो। सब लोग इसी में गलती करते हैं, कोई 60 में 10 जोड़ देता है, कोई 55 में 10 जोड़ता है, कोई कहीं जोड़ देता है। तो ये समझो आपकी जोड़ना कहां है ना। आखिरी के 5 दिनों में 200 मजदूरों ने काम करा, अगर वो 10 मजदूर ही कर रहे होते तो उन्हें 10 दिन लगते। जो काम 5 दिन में हुआ वो 10 दिन में होता, 10 दिन में होता। इसका मतलब 55 के बाद, 55 दिन के बाद हमारे पास 5 दिन बचे थे, लेकिन वो 5 दिन का काम पता है कितने दिन में होता, 10 दिनों में। मतलब पूरा काम कितने दिनों में होता, 65 दिनों में। ये हमें समझना है, इसलिए इसमें जोड़ेंगे, समझे। भाषा और शब्द को ध्यान से सुनना, है ना। और अगर कोई आप में ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है, लास्ट क्लास नहीं देखी है, तो अभी आप लाइव क्लास बंद करो और कल की क्लास देखो। और ये हर क्लास का नियम है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर बीच में से मत देखा करो, आपका बेवजह दिमाग खराब होगा, और पढ़ाने वाले का भी होगा। बार बार आप कमेंट करोगे तो क्लास बंद करा करो और सीक्वेंस से देखा करो, लाइन से देखा करो, ठीक। चलिए इसको पढ़िए। जितेंद्र, अब हम कोई एक मेथड से करेंगे भाई, ऐसे ए बी सी डी करते रहेंगे ना तो 2022 आ जाएगा कोर्स पूरा करते करते। एक ठेकेदार किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 50 मजदूर काम पर लगा देता है। सबसे पहले यह देखा करो कि प्रोजेक्ट कितने दिनों का है। तो प्रोजेक्ट है 80 दिनों का, 50 मजदूर काम पर लग गए, 70 दिन बीत भी गए, मतलब 70 दिन तो गए, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है वो कितने दिन में करना है, 10 दिन में, है ना। ये क्या है, ये दिन है। ऐसे थोड़े से शॉर्ट में लिख लिया करो। अब देखो, आखिरी के 10 दिन काम हुआ होगा, शुरुआत से कितने मजदूर है, 50 मजदूर शुरुआत में थे, ठीक है, और 100 मजदूर और आ गए, मतलब इन 10 दिनों में 150 मजदूरों ने काम किया होगा, है ना। अगर वही पुराने वाले मजदूर काम कर रहे होते तो कितने दिन लगते, तो ये आपका कैंसिल होगा 3 बार, 50 से 3 बार गुणा होगा, मतलब वही काम 30 दिन में जाता। मतलब 70 दिन के बाद आपको 30 दिन और लगते, मतलब कहने का यह है कि पूरा काम 100 दिनों में समाप्त होता। ये आपका आंसर आएगा ए। 70 के बाद 30 दिन लगते, इसको समझना, है ना, इसलिए 80 में नहीं जोड़ना, है ना। एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से। 80 दिन का प्रोजेक्ट है, 70 दिन बीत गए, जितना बीत गया ना उसको कुछ कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते, उसको जाने दो। बचे कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन में 50 मजदूर पहले से थे और 100 और आ गए, मतलब कितने मजदूरों ने काम करा, 150। तो 150 मजदूरों ने काम करा आखिरी के 10 दिन। अगर पुराने वाले ही 50 कर रहे होते तो 30 दिन लगते, मतलब 10 दिन की जगह 30 दिन लगते, 70 के बाद 30 दिन लगते, पूरा काम आपका कितने दिनों में होता, 100 दिन में। अब ठीक है, शब्दों को पकड़ना सीखो, बस मेन वही है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा और टफ बना दिया, थोड़ा सा और कठिन कर दिया, पढ़ना है बस ध्यान से। हाँ ऋषभ, एक बार और समझाता हूं, सुनो। ठेका 80 दिन का था, 70 दिन तो बीत गए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 70 दिन के बाद उन्होंने 10 दिन में काम खत्म किया। अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं आते तो 70 दिन के बाद 30 दिन लगते, ये वो बोलना चाह रहे हैं। 80 दिन का प्रोजेक्ट है, उसको तो जाने दो। 70 दिन के बाद 10 दिन में काम हुआ, अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं आते तो 70 दिन के बाद 30 दिन लगते, मतलब 100 दिन में प्रोजेक्ट होता, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक, देखिए, एक ठेकेदार
ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग पूरा हो चुका है, तो काम समय पर ही पूरा हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? ठीक है, अब सुनना। 124 दिन का पूरा प्रोजेक्ट है काम खत्म करने का, और इस काम के लिए 120 लोग काम पर लगाए जाते हैं। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? 64 दिन बाद तो आपके 64 दिन तो बीत गए। अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? अब आपके पास बचे हैं 60 दिन, है ना? और 64 दिन में देखता है कि 2/3 काम पूरा हुआ है, शेष काम समय में हो कितने लोग हटा सकते हैं। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि काम आपका ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो लोग अब हटाए जा सकते हैं। तो सुनना, कितने मजदूर है? 120 मजदूर। ठीक है, 120 मजदूरों ने 64 दिनों में 2/3 काम किया, तो बचा कितना काम? 1/3। अच्छा, 64 दिन बीत गए तो बचे कितने दिन? 60 दिन। तो 60 दिन में अगर मुझे 1/3 काम करना है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 120 मजदूरों ने 64 दिन में 2/3 काम करा, तो शेष कार्य 60 दिन में कितने मजदूर लगेंगे? 3 से आपका 3 गया, 60 से आपका ये 2 गया, और 2 से ये 2 गया, तो x का मान कितना आया? 64। मतलब हमें मात्र 64 मजदूरों की जरूरत है ना? जबकि मजदूर है कितने? 120। तो 120 हमारे पास है, जबकि आवश्यकता मात्र 64 की है। तो अगर आप 64 इसमें से हटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 56 मजदूर कार्य से हटाए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, 56। मनोज रावत ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था, फिर बलराम। बहुत बढ़िया भाई, रोशनी, छोटू, सरस्वती, साकेत, अभी, वेरी गुड। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक बार और समझाएं, एक बार और सुन लो। देखो, 120 लोगों ने 64 दिनों में 2/3 काम किया, शेष कार्य, और अब दिन 60 बचे, 60 दिन में खत्म करना है, तो कितने लोग लगेंगे? Alamara, कचू खबर ना उसले दांत टक्कर खा के चित्र रहे हैं ऊपर ते भैया पे दास ने मर्दा ढीली ने कर और राजू में दे दो एक डंडा और एक डंडा दे दो प्रमुदाय पापा में दास होगी मम्मी ने और कमन सिंह हम परे को एक तम पर के मैं ना जानती पता तो है वो जो बोला नहीं परिवार में ते शायद कटाना नहीं के मैंने आओ और घनसू बजेगो घनसू है तो घनसू पीछे है उसको बजेगो घनसू और को मना पर हाँ वेता अनको घनसू दास हुआ तो मैं तो दास हुआ छोटू हुआ हाँ दास हुआ तो छोटो और वो जनका चा और जो कल्ला चा के मोड़े चांटी चला रहे हैं खेता पे नीचे रखे मैं प्राप यो अब हम तो कछ ना बता रखे हो तो जैसे कहीं बैठे हो तो अपने प्राप है ना मन्ना दिखे दा नो कर दास के जा रहे से लेनते है समनो का कुमार को जो फेरो करवे बहुती और मोरवन पे लइया बैठे वो गो चंदार मोरवन है कहाँ को है तुम पर को कहाँ को है और जो करने का देर पीछे भैया मुझे आवत दिखी है यूं सोई रहो मैं यूं सोची के रुकेंगे रुकेंगे वृंदावन में और आगे दी उसकी मैंने उठा डंडा लो को डरो थे सो मैंने कि जाते तो मत जागो फिर मैंने बिरिया को डरो तेले लो हाथ में मैं शायद जावे को जो पर को नहीं सो जो करो मैंने वो डंडा दे वो सो रखे ने पापा ने पकड़ लो दो रखे ने पापा में दई चलो बस मैंने कही कि मैंने वहां जो कर पहली था एक दे दो सुबह में मुतनो की को दे तो मैंने कहा तू कही रहो दे तो पितनो कर मैंने 10 8 अंते जुद्ध जो अगर बीच में वो आए राजू से एक राजू में तो भाई में राजू चला गया अगर प्रभु तेरे पापा तो ना मम्मी ने जो कर तोपन की बस सावन छोड़ दिया मम्मी ने डेल छोड़ दे फिर मैं अगर डेल में ठीक है गन सुके रहे पता ऊपर पहनना पता और को कि तुम बहुत ही ठाड़ो ठाड़ो कपे अरे भैया भैया हमें से काम नहीं करते हैं वो तो जबरी हो गई जो वहां पे कह रहे नहीं ये जेते रहा चक फलाया था वो कल्ला चान वैसे ही रखिन से कहा दवानी था ते आ जाए के और हम तरह जिन का के पंच न्यो खाए गए कि हम लोटी खा रहे हैं अब तो समझ जाऊं राव चाने के न्यो खाए गए हैं क्या तो बस ला फिर हूँ आ रहा हूँ तो जैसे मैं दराव राव चा दांगी भोपे अक्को दीवंदा इतने जने गए फेंका आओ कचुने को हो तो राव खा के ते का
मतलब जिन्हें कहा कही बाबा कहा कहते जी तो मतलब आता ये भी तो से भजे जाएगा कुत गंगा पंगा रहे राम आ रहे पद्म नतला का हो जी पुलिस बुला लीजिए 100 नंबर सो नाम लिखा दो राजू को वृंदावन को दोनों को बस तो बेस है के रपट खा बता वैसी तो बता रपट कहीं की होती क्या चुकी नहीं बदले काय में गपा ने घर ऊपर चले गए और का कछु नहीं हाँ तो जी मैटर और कछु मैटर ना सुबह दांत सुनो कि ये मार दे तो दांत टिक्कर बना तो भैया बनाओ जो दांत टिक्कर करे वाह सुबह में भाई सरी कितना भाई 100 रुपये के भाई फिर ना ना जखो भाई ना कहते हो गए तो भैया तेरे सूतो ना आयो लो अंदर क्या कर रहा है वो कह रहा बोरो में तेजे गिले में को बाल बाल टिक्कर नु आधी किलो इतने लट्ठ जाई जाते तो मन माई भाई कर पाए दे भागा तोते को कह रहा कि लट्ठ मैं यार और हरी डंडिया नहीं उसका मतलब कई अफवाह थे वो भैया वृंदावन तक क्या कहते वो सुजवाई रहो वो क्या कहते सेको लगवाई रहो खाटे पटो में इंग्लैंड तो मैं देख हुआ जाए तो आदमी को मुंह देते रहते हैं और सोनू कह रहे जो करो कहता जाको कछु है जा जो करो नु तो एक लगे तो मार दे तू मैं डट तेईस बंदा खा रहा तो मैंने डट डट जो करो कहता जाको कछु है जाए और कह सपा नहीं है जाए क्या बना जाको हेरो तो जो करो मैं तो मार दे तू मेरी तो पैसी का चपेटा गई है अगर चपेट का चुना ना मैं और तो ना ठंडो पर अब लल्ला का चुना अब दिखावन ते मैं ये नाम ना तो देखा था कि अच्छे लगता है कहा जी ना ना लंडू ना ना तो ये बनी बनाई जाते तेरे को पता ना पता कितना में जाते हैं मैं तो ऊपर सो रहा हूँ कहीं को मैं अपनी छत पे पाएगा वो तो भैया पे थे ऊपर हो जाए अपन चाहे तो ऊपर ही सोया तुम मैंने कहा ऊपर मैंने कूलर नहीं पर ना मानते पड़ा तो मैं नीचे कहाँ कहाँ होती थी ऊपर अब डाल लिया मैंने पट्टी बढ़िया ऊपर ही सोते कहा कहना सोया हाँ चलिए टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं याद रखिएगा जैसे आपसे कहा है ए और बी के बारे में आपसे कहा गया है कि ए और बी की क्षमता अब यहां से क्षमता वाली बात आ गई है क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं जिसका अनुपात कितना है 7:8 है तो एक बात याद रखें आप सभी कि क्षमता के अनुपात को पलटने पर हमेशा क्या मिलता है हमेशा समय का अनुपात मिलता है ना तो 7 और 8 को पलट दोगे तो ये क्या बनेगा ये बनेगा आपका 8:7 अगर क्षमता को पलटोगे तो समय बनेगा समय को पलट दोगे तो क्षमता बनेगा कारण बहुत आसान है क्षमता मतलब समझते हो क्षमता मतलब काम करने की रफ्तार काम करने की स्पीड ए की क्षमता 7 है बी की क्षमता 8 है मतलब ए की क्षमता ज्यादा है ए की क्षमता कम है अगर ए की क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा देखो समय ज्यादा लग रहा ना और अगर बी की क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा तो आप खुद सोचो अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो वो समय कम लेगा अगर क्षमता कम है तो समय ज्यादा लेगा इसलिए क्षमता और समय एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे दोनों में 36 का आंकड़ा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम एक कम तो दूसरा बढ़ेगा अरे बात समझ में चलो तो क्या करोगे इसमें आपसे कहा है ए किसी काम को 56 दिन में अब आप बोलोगे सर आपने इसको पलटा क्यों क्योंकि ये दिन है ना ये भी तो समय है अगर समय है तो अनुपात भी मुझे समय का चाहिए समय समय से कटेगा ना तो 8 का मान 56 है 8 का मान अगर 56 है तो अनुपात में 1 का मान निकालना पड़ता है और आपसे पूछा है बी का मतलब किसका गुणा करोगे 7 का ये कैंसिल होगा 7 बार और 49 मतलब बी से आप वही काम करवाओगे ना पता है कितने दिन ले लेगा 49 49 बहुत बढ़िया समय कार्य वाले चैप्टर में पूरा यही काम करना है आपको ओके अगर अनुपात आपने नहीं पलटा ना तो आपका आंसर गलत आएगा ये याद रखना है ना रेशो को पलटना ही पड़ेगा चलो इसको करके बताओ देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रेशो दिया था इस वाले क्वेश्चन में रेशो ना देकर प्रतिशत दे दिया कोई चिंता की बात नहीं है करते जाओ आप तो जो सीखा है उसको आगे बढ़ा दिया करो आपसे बोला है ए की क्षमता बी से क्षमता मतलब एफिशिएंसी ए की क्षमता बी से 80% अधिक है बी से अधिक है अगर बी को मैं 100 मानूंगा तो ये भाई साहब 80% ज्यादा है
है ना। ए की क्षमता बी से 80% ज्यादा है, 80% होता तो 80, 80% अधिक है तो 180। क्या रेशो बनेगा, इनका अनुपात बनेगा 20 से कटने के बाद 9 और 5। तो मुझे बता दो कि इनके समय का, टाइम का रेशो क्या बनेगा। इनके टाइम का रेशो बनेगा आपका 5:9। किसका समय दिया है, ए वापस से काम 45 दिनों में कर रहा है, तो अगर 5 का मान 45 है, 45 अगर 5 है तो 9 क्या होगा। क्या आपका आंसर भी 81 आ रहा है, 81 बी। हाँ भाई, परम सत्य। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 81 वाले बधाई के पात्र। ठीक है, हाँ फॉर्मूले से भी आ जाएगा, सही है, उससे भी आ जाएगा, है ना। 9 की क्षमता से, देखो हमने क्या सीखा था, 9 की क्षमता से जो काम 45 दिन में होगा वो 5 की क्षमता से कितने दिनों में होगा, तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी सही है ना। समझ रहे हो क्या करा हमने, हमने वो नहीं करा था, मैंने कहा था क्षमता, तो अगर ए जो है 9 की क्षमता से 45 दिनों तक कार्य करेगा तो बी को 5 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे, तो भी आपका आंसर 81 आ जाएगा। ऐसे कनेक्ट करा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता हमेशा ऊपर रहती है। चलो ये भी बेहतरीन सवाल है, बता दो इसका आंसर जल्दी से। चलो मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, अगर उसकी क्षमता 50% बढ़ जाए, मान लो एक आदमी है ए, इसकी पुरानी क्षमता, पहले क्षमता हम मान लेते हैं कि पहले क्षमता 100 थी, अगर क्षमता 50% बढ़ जाए, मतलब उसकी अब जो क्षमता है वो 50% बढ़ने के बाद कितनी हो जाए, 150 हो जाए, ये क्षमता है ना। अगर उसकी क्षमता पुरानी वाली 100 है तो अब क्षमता 50 बढ़ गई, तो क्षमता का अनुपात क्या बनेगा, क्षमता का अनुपात बनेगा 2:3। तो मुझे ये बता दो आप तो कि समय का अनुपात क्या बनेगा, समय का अनुपात बनेगा 3:2, है ना। तो अगर उसको पहले 3 की क्षमता से जो काम वो पहले 30 दिन में करता था, है ना, वो काम 3 की क्षमता से होता था, तो अब 2 की क्षमता से कितने दिनों में होगा, 20 दिनों में होगा। ये आंसर आएगा आपका। तो 15 इसका आंसर नहीं आता भाई, इसका आंसर 20 आता है, 20 इसका सही आंसर होगा, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, या मैं आपको दूसरी मेथड बताऊं, तो ए जो है 100 की क्षमता से जो काम 30 दिन में करता है, बी वही कार्य 150 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। ऐसे कर सकते हो, है ना। तीसरा तरीका बताऊं, तीसरा तरीका यह है कि क्षमता 50% बढ़ गई, माना हर चीज 100 होती है, अगर क्षमता 50% बढ़ गई मतलब ये 150% है, तो 100% क्या, तब भी आपका आंसर 20 आएगा। ठीक है, 100 की क्षमता से 30 दिन का कार्य 150 की क्षमता से कितने दिन में, है ना, या 30 अगर 150% बन जाए तो काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। या ये सारे तरीके आपको बता दिए, है ना। भिन्न से भी कर लो, और 2 तरीके बताऊं, 5 तरीके इसको करने के। रहने दो, इसको करो तुम तो। देखो मैथ्स मतलब फुल ऑफ मेथड्स, एक लॉजिक नहीं होता, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। अच्छा संजना, एक से पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है, 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। देखो मैंने आपसे जस्ट कहा कि क्षमता को पलट दोगे तो समय, और समय को पलट दोगे तो क्षमता, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों कौन से होते हैं, सांप और न्योले की दोस्ती है दोनों में, है ना। तो सुनना बहुत अच्छे से, सबसे पहले आप समय या जिसको हम दिन कहेंगे उसका अनुपात बनाना। एक चीज लिख लो कि पहले कितना लग रहा था और अब कितना हो रहा है, बस अनुपात बना लो। मुझे ये बताइए कि पहले काम 30 दिन में हो रहा था, अब वही काम 20 दिन में हो रहा है, तो क्या समय का अनुपात 3:2 होगा। तो मैंने कहा समय को पलट दो तो क्षमता आ जाती है, तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा, 2:3। अब याद रखिएगा कि जो क्षमता का अनुपात है वही लोगों का अनुपात है ना, जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी वही होगा। तो अगर क्षमता का अनुपात 2:3 है तो जो कार्य करने वाले हैं मतलब जो आदमी है उनका अनुपात भी 2:3 ही होगा, ये भी बराबर होते हैं, तो उनका अनुपात भी कितना होगा, 2:3। तो आपसे क्या कहा है, 6 लोग और आ गए, मतलब पहले अगर अनुपात 2 था अब 3 हो गया, तो अनुपात बढ़ गया 1, जबकि कितने लोग बड़े हैं, 6, तो 1 का मान 6 है, तो पहले कितने पुरुष थे, तो 6 का दुगना कर दो, आरंभ में 12 पुरुष काम कर रहे होंगे, ये अपना आंसर है बी वाला। ठीक है, या फिर एक्स से कर सकते हो, एक्स लोगों ने जो काम 30 दिन में किया, अगर 6 पुरुष और आ जाए तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, इसको कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपका।
है ना। ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6, है ना, और ये इधर चला जाएगा 2x प्लस 12। तो ये आपका बन जाएगा x बराबर 12। तो शुरुआत में 12 लोग काम करते थे, ऐसे भी कर सकते हो या ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है ना। 20 कहां से आया, 20 कहां से आया? 10 दिन काम पहले खत्म होने का मतलब क्या है? जो काम पहले 30 दिन में होता था वो अब 10 दिन पहले हो रहा है, मतलब 20 दिनों में हो रहा है ना। क्रॉस किया ना। देखो क्षमता और समय पलटते हैं, लेकिन क्षमता और आदमी का अनुपात वही होता है। जो क्षमता का अनुपात वही आदमी का अनुपात, लेकिन क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत है। क्षमता और काम करने वालों का अनुपात सेम होता है ना। एक बार और बता रहा हूं, जो काम पहले 30 दिन में हो रहा था अब वो 10 दिन पहले हो रहा है। 10 दिन पहले मतलब अब 20 दिन में हो रहा है। तो 3:2, क्षमता का अनुपात 2:3। और जो क्षमता का अनुपात होता है वही आदमी का अनुपात होता है, इसको भी लिख लेना, है ना। तो ये आ गया 2:3। तो पहले दो लोग, पहले अनुपात 2 था, अब 3 हो गया, एक बढ़ गया 6 के कारण, 6 दूनी 12, मतलब पहले 12 लोग काम करते थे, अब कितने काम कर रहे होंगे? 18, है ना। या x लोग जो काम 30 दिन में करते थे, 6 लोग के आने से काम 20 दिन में होने लगा। तो आप इससे कर लोगे m1d1 m2d2 से, तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बताओ इसको भी करके। करो जल्दी। दिन में हो रहा था वही काम अब कितने दिन में हो रहा है? 110 दिन में। तो समय का अनुपात क्या बनेगा? 10:11। तो क्षमता का अनुपात क्या बनेगा? वो बनेगा 11:10। और मैंने कहा जो क्षमता का अनुपात वही आदमी का भी अनुपात। तो एक बात बताओ कि अंतर 1 की कमी आई और कितने लोग छोड़ के गए? 10। तो 1 का मान 10, तो 10 का गुणा 11 में कर दो। पहले कितने मजदूर काम करते थे? 110। ये आपका आंसर है। अब कितने कर रहे हैं? तो 100 भी आंसर इसका। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब यहां से आपका टाइप नंबर 5 है और यहां क्वेश्चन थोड़े से आदमी, पुरुष, महिला, बच्चे, ये वाले क्वेश्चन है। इसको अच्छे से सुन लेना। इसका तरीका सीखो कैसे करेंगे। मैं पहले आपके लिए प्रश्न लिखता हूं। आपसे बोला है कि 5 आदमी और 4 बच्चे मिलकर, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, मिलकर काम कर रहे हैं तो 15 दिन लगेंगे। 2 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यदि एक आदमी का कार्य 2 बच्चों के बराबर है, यह आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो एक बात सुनो, जब भी ऐसे प्रश्न आए, आदमी, महिला, बच्चे, पुरुष, मिलकर, अलग अलग, कुछ भी, आप याद रखिए ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे जरूरी चीज है क्षमता, है ना। एक क्वेश्चन अच्छे से ईमानदारी से सुनते जाना। कैसे निकालोगे? वो ये दिया है, वो बोल रहे हैं कि एक आदमी बराबर 2 बच्चों के है ना। तो आदमी को यही रहने दो, बच्चे को इधर ले आओ तो 2 वहीं रहेगा, 1 इधर चला जाएगा। ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि मैन और चिल्ड्रन। तो ये मैन की वैल्यू 2 है और चिल्ड्रन की वैल्यू 1 है। मतलब पता है क्या है? यही तो क्षमता है। एक आदमी का कार्य, खुद सोचो, एक आदमी जो काम करेगा वो 2 बच्चे करेंगे, मतलब एक आदमी का काम 2 बच्चों के बराबर है। या आदमी जो काम कर रहे हैं वो बच्चों से दुगना कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आदमी की क्षमता बच्चों से क्या है? दुगनी है। अब अगला काम क्या करना है वो बहुत अच्छे से सुनना, है ना। जैसे यहाँ पे आदमी और दिन है तो मैं एक तरफ m1d1 लिखूंगा, एक तरफ m2d2 लिखूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो क्षमता आई ना, इसका गुणा करना है। 5 आदमियों की क्षमता क्या है? 2। 5 आदमियों ने 2 की क्षमता से काम किया और 4 बच्चों ने 1 की क्षमता से काम किया, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? उन्हें 15 दिन लगेंगे। तो 2 आदमी अगर 2 की क्षमता से कार्य करें, 2 आदमी अगर 2 की क्षमता से कार्य करें और 3 बच्चे अगर 1 की क्षमता से कार्य करें, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? मतलब कुछ नहीं करना है, जहां m लिखा है वहां उसकी क्षमता रखना है, जहां c लिखा है वहां बच्चे की क्षमता रखना है। तो 5 गुणा आदमी की क्षमता 2 प्लस 4 गुणा बच्चे की क्षमता 1, 2 गुणा आदमी की क्षमता 2, 3 गुणा बच्चे की क्षमता 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 10 और 4 14, 14 की क्षमता से जो कार्य 15 दिनों में हुआ, 4 और 3 7 की क्षमता से वो कार्य कितने दिनों में होगा? तो ये कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा कि वही कार्य अगर बाद में होगा तो वो 30 दिनों में समाप्त होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। बताओ, आया समझ में? बिल्कुल सही, है ना। एक बार फिर से सुन लो, क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। तो क्षमता निकालो, वो प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दूंगा, है ना। तो आपने बोला है प्रश्न में कि एक आदमी बराबर 2 बच्चे, आदमी वहीं, बच्चा नीचे, 2 वहीं, 1 इधर। m 2 है, c 2 है, या मेन चिल्ड्रन की क्षमता क्या है? 2 1। जहां m लिखा है वहां 2 रखो, जहां c लिखा है वहां 1। तो ये इन्होंने मिलकर काम करा 15 दिन में, ये लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में? हल किया, आंसर आ गया।
अरे तुम लोग को जीवन में कोई चीज एक बार में कोई समझ में आएगी कि नहीं आएगी यार? आसान चीजों को तो मत लिख कर रखते हो, मुझे लगता है पहले से लिख के रखते हो, रिपीट लिख लो। ये क्वेश्चन दिखाना पहले लिख के रख लो, रिपीट, जैसे ही खत्म हुआ ठोक दिया उसको, समझ आया या नहीं आया, बैठे ही रहते हो रिपीट के लिए। कभी तो कोशिश करा करो यार समझने की। कुछ समझाने लायक चीज हो ना तो रिपीट करने में भी मजा आता है। मुझे यही समझ नहीं आता मैं इसमें रिपीट क्या करूं। चलो फिर भी कर देते हैं। ये तो आपको दिया है, मैंने इसमें कुछ नहीं करा। ये भी बोला था एक आदमी का काम 2 बच्चों के बराबर है। एम वही रहेगा, सी नीचे आएगा, 2 वही रहेगा, 1 नीचे जाएगा। ऐसे लिख दो या ऐसे, एक ही बात है। अब कुछ नहीं करना है, जहां एम लिखा है वहां 2 रखो, जहां सी लिखा है वहां 1 रखो। उसके बाद ये करो और ये अब करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आएगा समझ में। हद करते हो यार तुम लोग, बहुत खतरनाक लोग हो। देखो, 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यदि एक आदमी का कार्य 3 महिलाओं के बराबर है, आदमी वही, महिला नीचे, 3 वही, 1 इधर, ये आ गई क्षमता। मैंने कहा था सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? क्षमता। ये क्षमता आ गई, रख दो इधर। फिर वापस आप वही करोगे, M1 D1 M2 D2। ओके है? देखो, एम की जगह 3 रखो। 5 आदमियों ने 3 की क्षमता से कार्य किया और 2 महिलाओं ने 1 की क्षमता से कार्य किया, तो काम कितने दिनों में हुआ? 8 दिनों में, है ना? तो एक आदमी कितने की क्षमता से काम करेगा? 3 की क्षमता से। और एक महिला कितने की क्षमता से करेगी? 1 से। तो कितने दिन लगेंगे? बस। तो 15 और 2 17, 17 की क्षमता से 8 दिन, 3 और 2 1 4 की क्षमता से कितने दिन? 4 से कटा 2 बार, आंसर आ गया 34। 34 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये आंसर है आपका, ऑप्शन सी। देखो रूल बहुत सारे पर ये सबसे आसान है। ओके, 34 है ना? शॉर्ट करना है तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली किया करो। आप क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा ही शॉर्ट करना है तो आप ऐसे कर लो कि 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं, तो एक आदमी और एक महिला कितने दिन में? ठीक है? ओके, और बस ये बनाया, इन्हीं की जगह वैल्यू रखी, तो आप इतना भी। चलो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है। पढ़ो अच्छे से। ये है आपका सवाल। ठीक है, देखो पहले तो लिख लो 5 आदमी या 8 महिलाएं किसी काम को करेंगे तो 26 दिन में, तो 4 आदमी और 4 महिलाएं उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में? अब आप बोलोगे सर इसमें क्षमता कैसे निकालें? पिछले वाले प्रश्न तो बहुत अच्छे थे, वो बेचारे तो पहले ही बता देते थे क्षमता कैसे निकालना है। यहां क्षमता कैसे निकालोगे, इस तरीके को ध्यान से सुन लेना। देखो 5 आदमी या 8 महिलाएं, जरा सोचो इस बारे में, या का मतलब क्या बराबर ही तो होगा? सोचो। देखो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से, मतलब 5 आदमी या 8 महिला, किसी को भी ले लो बराबर होगा। तो 5 आदमी बराबर 8 महिलाओं के, या का मतलब होता है बराबर, आदमी वहीं, महिला इधर, 8 इधर, 5 इधर, 8 यहीं 5 नीचे, ये आ गई क्षमता। रख दो अब वैल्यू। अब या का मतलब किसी एक को लेना है ना? या का मतलब किसी एक को, और का मतलब दोनों को। तो एम या डब्ल्यू कोई भी एक रख दो, इसको ले लेते हैं। तो हम प्रश्न को ऐसे करेंगे, 5 आदमियों ने 26 दिन में काम करा, तो 4 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो कितने दिन में? ठीक है, तो देखो 5 आदमी, आदमी की क्षमता कितनी? 8, 26 दिनों में। 4 आदमी किस क्षमता से करेंगे? 8 से। 4 महिलाएं किस क्षमता से करेंगी? 5 से। और ये आ जाएगा कितने दिनों में? तो ये आपका ऐसे ही रहने दो, 5 गुणा 8 गुणा 26 और बटे में 8 इंटू 4 32 और 5 इंटू 4 20, तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 20 हो जाएगा 52, बराबर में x। ठीक, 26 से कैंसिल करो, 26 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 4 बार, सीधा आपका आंसर आएगा 20 दिन। ये आंसर है ऑप्शन बी। आया समझ में? तो याद रखो, या कभी भी आया इसका मतलब होता है बराबर, है ना? और इसको रटो मत, दिमाग लगाओ। 5 आदमी या 8 महिलाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आदमी जो काम करेंगे वो काम करने में 8 महिलाओं को लगाना पड़ेगा, मतलब 5 आदमी बराबर है 8 महिलाओं के। सिंपल सी बात है। तो यहां दोनों को नहीं लेंगे। हाँ, अगर बोलते 5 आदमी और, तो और अगर आता तो 8 महिलाओं को लेकर भी करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। ये क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा और ऊपर है, पढ़ो इसको अच्छे से जल्दी।
3 लड़के काम करेंगे तो 10 दिन, 3 आदमी और 2 लड़के काम करेंगे तो 8 दिन, है ना। तो 2 आदमी और 1 लड़का अगर मिलकर काम करे तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे बोला है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हाई लेवल का आपका ये क्वेश्चन है ना। तो अब यहाँ पे मेन समस्या क्या है, इन प्रश्नों में मेन बात क्या है, क्षमता। जब तक क्षमता नहीं होगी तब तक अपना काम नहीं बनेगा, है ना। तो देखो 10 का गुणा करो जरा, इसमें 10 का गुणा करो तो ये आ जाएगा 20 आदमी, इसका गुणा करो तो ये आ गया आपका 30 बच्चे, 8 का गुणा करो तो ये आ गया 24 आदमी, 8 का दुगुना करो तो ये आ गया 16 बच्चे। अच्छा 24 में से 20 गया तो इधर बचेगा 4 आदमी, 16 इसमें से गया तो इधर बचेगा 14 बच्चे। अच्छा आदमी को वही रहने दो, आदमी को वही, बच्चे को इधर, 14 को वही, 4 को इधर, ये और कट जाएगा तो ये मिल गई आपको क्षमता 7 और 2। अब समझे। अब क्या करोगे, अब इन दोनों में से, क्योंकि क्षमता तो अब पता चली ना, इस बार ना उन्होंने डायरेक्ट क्षमता दी ना इस बार उन्होंने या वाली बात कोई कही, आपको उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई करो। तो ऐसे प्रश्नों में क्षमता कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया, ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा अब क्या करोगे, अब इन दोनों में से ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में से कोई भी एक ले लो और जो पूछा है वो ले लो। तो मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं, देखना 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिन। तो क्या पूछा है, 2 आदमी और 1 लड़का अगर काम करेगा तो कितने दिन। ठीक है भाई, जब तक उनकी क्षमता की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं बता सकते, है ना। तो हमें क्षमता पता चल गई कि आदमी की जगह 7 और बच्चे की जगह क्या रखना है 2। अब हो जाओ शुरू। तो देखो 2 गुणा 7, 3 गुणा 2, गुणा में आ गया 10, फिर इधर 2 गुणा 7 प्लस 1 गुणा 2 और ये आ गया आपका x। ठीक है 14 और 6 20 गुणा 10 बराबर 14 और ये कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 गुणा x, ये आएगा 200। 200 में 16 का भाग दोगे तो आंसर हमेशा 12.5 होता है, ये आपको पता होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही 12.5। तो मैंने आपको सारे टाइप बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। एक बार जल्दी से मैं बता रहा हूं, देखो हमारे सामने पहला टाइप क्या था कि आपको वो खुद ही प्रश्न में दे देंगे कि 1 आदमी बराबर 2 बच्चे। बहुत अच्छी बात, क्षमता रखो और इनको क्वेश्चन में रखो, आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो या करके बोलेंगे, है ना, कि 5 आदमी या 8 महिलाएं। और अगर ऐसे भी नहीं बोलेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर आपको इतना हल करके निकालना पड़ेगा। क्षमता आ गई, अब ये या इसमें से कोई भी एक ले लो और जो पूछा है उसको तो लेना ही पड़ेगा ना, तो जो पूछा है उसको ले लो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूं ना इसलिए मैंने इतना सारा लिखा है। अगर खुद से आप करोगे ना तो आपकी स्टेप्स बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो खुद से एक बार आप इनको क्या करा करो, रिवीजन किया करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कम कर सकते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखना, मुझे सिखाना है इसलिए एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको आंसर लाना है तो आप सोचो कि आप कहां कमी कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना।